नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी विद जॉय। पिछले लेक्चर में अपन ने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़े थे। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस वेयर मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? आपका एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहलाता है। इन एनिमल्स यानी जो जंतुओं में जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से हैं? आपका अमोनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, ग्वानिन होता है और क्रिएटिन होता है। इसी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया कि ये कौन सा ऑर्गन जो कौन सा प्रोडक्ट है उसका उत्सर्जन करते हैं। बेस्ड ऑन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट यानी उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर ये 5 प्रकार के एनिमल में अपन ने अलग अलग डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं जैसे अमोनोटेलिज्म, यानी ये क्या करता है? एक्सक्रेट करता है अमोनिया को। इसी प्रकार यूरोटेलिज्म यानी ये यूरिया को एलिमिनेट करते हैं। इसी प्रकार यूरिकोटेलिज्म जो क्या करते हैं? यूरिक एसिड को एलिमिनेट करते हैं। फोर्थ है आपके अमीनोटेलिज्म यानी जो अमीनो एसिड है उसको ये रिलीज़ करते हैं। और पांचवा है आपका ग्वानोटेलिज्म यानी ये जो ग्वानिन है उसको एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में रिलीज़ करते हैं या अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उनको ग्वानोटेलिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमोनोटेलिज्म यानी द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग अमोनिया फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। यानी अपनी बॉडी के द्वारा अमोनिया को बाहर निकालना वो क्या कहलाता है? अमोनोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म ये करता है वो क्या कहलाता है? अमोनोटेलिक कहलाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जो मोस्ट ज़्यादातर ऐसे एनिमल आते हैं जो पानी में रहने वाले, यानी मोस्ट फिश जो प्रोटोजोन्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा है, पोरीफेरा है, क्रस्टेशिया, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं? एक्सक्रीट अमोनिया डायरेक्टली इन द एनवायरनमेंट, यानी ये जो अमोनिया होता है उसको डायरेक्ट एनवायरनमेंट में यानी पानी में डाल देते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? जल्दी डाइल्यूट हो जाता है और वेरी टॉक्सिक होता है ये, इसलिए ये जल्दी से जल्दी शरीर के बाहर वातावरण में डाल दिया जाता है। तो ये मेनली किस में होता है? जो पानी में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं उसमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट होता है आपका यूरियोटेलिज्म, यानी कि इन सम मैमल्स और एम्फीबियन यूरिया इज एक्सक्रेटेड इज द मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कुछ मैमल्स में और एम्फीबिया में ये पाया जाता है जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और यूरिया की फॉर्म में होता है, उनको अपन कहते हैं यूरियोटेलिज्म। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूरियोटेलिक, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म को अपन यूरियोटेलिक कहते हैं। अमोनिया दैट इज प्रोड्यूस्ड इज कन्वर्ट टू यूरिया, यानी जो भी अमोनिया अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? यूरिया में। ये अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ऑर्निथिन साइकिल नाम सुना था, उसमें होता है। और ऑर्निथिन साइकिल कहाँ होता है? लिवर में। तो द किडनी फिल्टर द यूरिया एंड एक्सपेल्ड आउटसाइड द बॉडी। सम ऑफ द यूरिया इज रिटेन इन द मैट्रिक्स ऑफ द किडनी, यानी कुछ जो यूरिया है वो बॉडी में रहता है, क्योंकि जो अपनी ऑस्मोलरिटी है उसको भी मेंटेन करना जरूरी होता है। ह्यूमन्स आर यूरियोटेलिक, ह्यूमन यूरियोटेलिक होता है अपने को पता है, और एक्सपेल क्या करता है? यूरिया थ्रू द यूरिन। और मोर और यूरिया इज कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक, यानी अमोनिया से ये लेस टॉक्सिक होता है और इसमें पानी की भी कम मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अमोनिया में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है आपका यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक्स एनिमल क्या होते हैं? रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स, यानी ये या तो पेलेट की फॉर्म में या पेस्ट की फॉर्म में निकालते हैं किसी को, यूरिक एसिड को। और मेटाबॉलिकली दिस प्रोसेस इज क्वाइट कॉस्टली, यानी ये इसमें मेटाबॉलिकली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें क्या होता है? वाटर लॉस है वो बहुत ही कम होता है और सबसे ज़्यादा ये लेस टॉक्सिक होती है। यानी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा हो गया? आपका अमोनिया, उसके बाद आपका यूरिया और उसके बाद यूरिक एसिड। और मोर ओवर सिंस यूरिक एसिड इज नॉट रेडिली सोल्यूबल, यानी जो यूरिक एसिड होता है वो वाटर में जल्दी से सोल्यूबल नहीं होता। तो जो यूरिक एसिड होता है वो जल्दी से वाटर में सोल्यूबल नहीं होता और ये पेस्ट की फॉर्म में क्या होता है? रिमूव कर दिया जाता है।
इसमें जो मोस्ट रेप्टाइल होते हैं या बर्ड्स हैं और इंसेक्ट हैं वो क्या करते हैं, यूरिकोटेलिक्स होते हैं, यानी ये पेस्ट की फॉर्म में अपना जो बायोलॉजिकल वेस्ट है या जिसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं उसको सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है अपना अमीनोटेलिज्म, यानी अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट एक्सेस अमीनो एसिड, यानी जो अमीनो एसिड है वो उनको ये एक्सक्रीट करते हैं। इस प्रकार के ये कुछ एग्जाम्पल है जैसे मोलस्का के और इकानोडर्मेटा के, यानी ये ना तो अमोनिया की फॉर्म में करते हैं या यूरिया की फॉर्म में, ना यूरिक एसिड की फॉर्म में, या डायरेक्ट क्या करते हैं भोजन को जो नाइट्रोजनस वेस्ट है अमीनो एसिड की फॉर्म में उसको एक्सक्रीट करते हैं। लास्ट है अपना ग्वानोटेलिज्म। स्पाइडर्स कन्वर्ट द अमोनिया इनटू ग्वानिन बिफोर एक्सक्रेशन। स्पाइडर क्या करती है, जो अमोनिया है उसको ग्वानिन में कन्वर्ट कर देती है, तो जो उसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो ग्वानिन की फॉर्म होता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक आल्सो फाउंड इन सम रेप्टाइल्स, बर्ड और अर्थवर्म, यानी कुछ पक्षियों में और जो रेप्टिलिया प्रजाति हैं उसमें पाया जाता है। इट इज़ आल्सो इनसोल्युबल इन वाटर, यानी ये भी वाटर में घुलनशील नहीं होता, तो इसमें भी क्या होता है वो पानी की ज़रूरत नहीं होती और ये लेस टॉक्सिक होता है। इस प्रकार देखिए ये अमीनो एसिड और नाइट्रोजनस बेस मिलके अमीनो ग्रुप बनाते हैं। इसमें मोस्ट जो एक्वेटिक एनिमल है इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिश, ये क्या करती है अमोनिया को रिलीज़ करती है। कुछ मैमल्स और एम्फीबियन शार्क ये क्या करती है यूरिया को, और इधर आप देख रहे हैं बर्ड्स और इंसेक्ट और मैनी रेप्टाइल्स ये क्या करते हैं यूरिक एसिड को रिलीज़ करते हैं। थैंक यू।